नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चंपावत की। आपको बता दें कि चंपावत में प्रशासनिक अधिकारियों ने जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत किरोड़ा नाले में खनन के लिए ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि खनन कार्यों का विरोध कर रहे ग्रामीणों से समाधान के लिए मीटिंग की गई थी, लेकिन ग्रामीण गांव की इस सुरक्षा की व्यवस्था किए बगैर किसी भी सूरत में खनन नहीं होने देने पर अड़े हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने ग्रामीणों के साथ मीटिंग करने के बाद किरोड़ा खनन क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है। साथ ही शासन से खनन करवाए जाने के आदेश आने के बाद से ही प्रशासन की ओर से किरोड़ नाले में खनन पट्टों की नीलामी की कार्रवाई चल रही है। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण का कहना है कि प्रशासन पहले उनके गांवों की सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त करे, साथ ही उसके बाद ही खनन की बात होगी। एसडीएम साहब आए थे, गांव वालों को लेकर उन्होंने बैठक की, बड़ी पॉजिटिव बात की। बोला वाकई में ये खतरा है और जो है उन्हें स्थिति देखी नालों के और गाँव के बीच में देखा उन्होंने ठोकर में गाँव के अंदर पानी घुस रहा है। तो उन्होंने कहा अगर पुल बनता है या गांव वालों की सुरक्षा के लिए कुछ होता है उससे पहले तो नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी पॉजिटिव बात की। पहले एसडीएम देखे, हम 4-5 सालों से विरोध कर रहे हैं, पहले ऐसे एसडीएम देखे जिनने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की। जो बार बार हमें खनन के नाम पर, किरोड़ा के नाम पर जो बार बार परेशान किया जा रहा है, सरकार का पता नहीं क्यों इसमें फोकस है कि किरोड़ा से खनन किया जाए। बकाई जो कि सामने स्थिति है, एसडीएम आज हमारे एसडीएम सर आए हुए हैं, उनके सामने परिस्थिति सामने हमने दिखा भी दिया है। और ग्रामीण क्षेत्र के कोई लोग भी चाहते हैं कि इसमें खनन ना हो। खनन होने से हमारा जो है रास्ता, जो पैदल मार्ग है, गाड़ी का मार्ग है, वो इस कवरिंग होने से ज़्यादा गहरा बन जाएगा। आने वाले समय ज़्यादा परेशानी हो जाएंगी, काश्तकारों की ज़मीनें बह जाएंगी। इसलिए काश्तकार, ग्रामीण क्षेत्र लोग कोई भी नहीं चाहता कि इसमें खनन हो। ग्रामीणों द्वारा इस बार भी किरोड़ा नाले में खनन का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि चूंकि किरोड़ा नाला जो है वो चारों तरफ से या तो शारदा से या किरोड़ा नाले से घिरा हुआ है, तो उनको टनकपुर से कनेक्टिविटी के लिए एक पुल की आवश्यकता है। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि उनके लिए पुल बनाया जाए और साथ ही में जो किरोड़ा नाले की जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर पहले खनन किया जाए ताकि उनके गांव को बचाया जा सके। और तीसरा मुद्दा उनका यह है कि उनके लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाएँ, क्योंकि ग्रामीण काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पहले भी उनकी काफ़ी ज़मीन इसमें कट चुकी है किरोड़ा नाले से और शारदा नदी से। तो उनकी ये 3 डिमांड हैं। उनका ये कहना है कि यदि उनकी जो मांगे हैं उन पर कुछ कार्य किया जाएगा तभी वो खनन कार्य शुरू होने देंगे। तो इस विषय में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को इस बारे में बता दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी और जो भी। खटीमा के मुख्य चौक से टनकपुर रोड पर सड़क पर किए गए अतिक्रमण से आज खटीमा नगर में सड़क पर घंटों जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय एसडीएम निर्मला बिष्ट ने दुकानों के आगे सामान लगाकर सड़क को जाम करने वाले व्यापारियों को फटकार लगाई। वहीं एसडीएम निर्मला बिष्ट ने इस दौरान कहा कि सड़क के आगे दुकानदारों द्वारा सामान लगाए जाने से नगर का मुख्य मार्ग के सकरा हो जाने से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही उन्हें सड़क पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी जा रही है। अगर इसके बावजूद भी दुकानदार नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसान आंदोलन के 17वें दिन दर्जनों किसानों ने NH 74 पर किच्छा रुद्रपुर के मध्य स्थित टोल प्लाजा देवरिया की घेराबंदी करते हुए कब्जा कर लिया और साथ ही केंद्र सरकार की कृषि बिलों के विरोध स्वरूप टोल को फ्री करने देने को लेकर गाड़ियों को बिना टोल दिए निकलने दिया जा रहा है। इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कांग्रेसी नेता भी मौके पर पहुंच गए। साथ ही किसान संगठन की ओर से किसान नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए किसानों ने हर संभव सहयोग किया, लेकिन बीजेपी की सरकार ही किसानों का उत्पीड़न करते हुए उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को अन्नदाता की मांगों को मानना ही पड़ेगा। जब तक सरकार किसानों की मांगें नहीं मानती, हम सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और किसान हित की लड़ाई के लिए हर संभव हद तक जाएंगे। मांगे तो अब तो घिसी पिटी होगी, बहुत मांगे हैं।
जो एमएसपी रेट है वो गवर्नमेंट ने पहले भी किया है और फिर भी करने को तैयार है, लेकिन क्या है कि उस रेट पे धान नहीं बिकता, ना किसानों का बिका है। एमएसपी रेट 1800 कुछ है और बिकता रहा 1112 दीजिएगा। आज आप देख रहे हैं 16वां दिन चल रहा। बड़ा दुर्भाग्य है जिस 64 करोड़ अन्नदाता ने उन्हें प्रधानमंत्री बना के दिल्ली में बैठा लगा, आज वो किसानों की सुध ही नहीं रहे। उन्होंने खुद कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, 2022 में हम क्या किसानों की दुनियाई करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी, मुझे समझ में नहीं आता जिस अन्नदाताओं के आपने बदौलत आप सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री बने, आज आप अपने चंद उद्योगपतियों की ही चिंता है आपको। हाँ, आपको अगर आप देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री बना सकता है तो आपको नीचे भी उतार सकता है, ये अन्नदाता पर डिपेंड करता है। और मैं बता देना चाहता हूँ इन्हें झुकना पड़ेगा, 3 काले कानून वापस ले। वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दे दिया है। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम में किसान बड़ी मात्रा में आलू और गेहूं की खेती करते हैं। किसान खेत में पहला पानी लगा रहे हैं। गेहूं के प्रगतिशील किसान ने बताया है कि गेहूं की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार करना शुरू कर दिए हैं। खेतों की जुताई कर दी गई थी, पानी सूखने का इंतजार किया जा रहा था और इस साल पहले ही फसल समय से लेट हो गई है, लेकिन देर रात हुई बारिश ने गेहूं की बुआई 10 से 15 दिन लेट कर दी है, जिससे सभी किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भाई ये जो देर रात से बारिश हुई है, इससे खेतों में पानी होने की वजह से कि गन्ने की छुलाई बंद होगी, गन्ने का निकलना बंद हो गया और दूसरा खेत गेहूं के लिए तैयार थे तो उनमें 15-20 दिन लेट हो गए बोने की वजह से, बुआई बारिश की वजह से देर होगी। भाई ये जो देर रात से बारिश हुई है। उधर रामनगर कोतवाली क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश में थाना प्रभारी कोतवाली रामनगर द्वारा उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को लगाया गया था और इसी क्रम में उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम चोरी किए गए वाहनों की तलाश में चिलकिया चौराहे पर चेकिंग कर रही थी कि चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद शक होने पर मोटरसाइकिल को रुकवाया गया तो दोनों व्यक्ति बाइक लेकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने दोनों को दौड़कर मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं जांच में पता चला है कि उनके कब्जे वाली मोटरसाइकिल चोरी की थी। साथ ही पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर से कुछ दूरी पर 3 और मोटरसाइकिल बरामद की हैं। वहीं पुलिस आरोपियों पर आगे की कार्रवाई भी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिलें उठ रही थी, जिसके विषय में हम लोग लगातार इसमें चेकिंग भी चला रखी थी हमने। इसी क्रम में आज सुबह भी हम चिलकिया के पास एरिया में चेकिंग कर रहे थे वाहनों की। एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आ रहे थे जिसमें नंबर भी नहीं था। उनको हमने रोकने की कोशिश की, उन्होंने भागने का प्रयास किया तो उन्हें सख्ती से पकड़ के पूछताछ करी हमने सख्ती से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने टोटल रामनगर से 3 मोटरसाइकिलें चुराई हैं। वहीं मंगलौर में गुरुकुल नारसन की एक दुकान में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गुरुकुल नारसन की एक दुकान में बीती 24 नवंबर को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर कोतवाली मंगलौर में दुकान स्वामी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिसके बाद घटना की जांच करते हुए एक टीम का गठन किया गया। जांच में मालूम हुआ कि चोरी की घटना सामने वाले दुकानदार ने ही रची थी। इसके बाद गहनता से पूछताछ की गई और चोरी की इस वारदात का खुलासा किया गया। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया है कि चोरी की घटना को सामने वाले दुकानदार ने ही अंजाम दिया था। तो दुकान में हुई चोरी को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया जा रहा है कि दुकान के सामने वाले दुकानदार ने ही इस चोरी को रचा था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। 24 नवंबर को मोहित कुमार निवासी पुरकाजी, हाल दुकानदार कस्बा पुरकाजी गुरुकुल नारसन ने कोतवाली मंगलौर में आकर तहरीर दी कि उसकी कपड़ों की दुकान से शटर तोड़कर चोरी कर ली गई है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर
एएसपी मंगलौर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा ठोस सुराग पतारसी करते हुए इस संबंध में लगभग 100% बरामदगी सुनिश्चित की गई है और उक्त घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त अभी वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क और रामनगर डिवीजन की सीमाओं के बीच से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 121 से वन्यजीवों की जान का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि हाईवे के दोनों ओर घना जंगल है जिसमें वन्यजीव विचरण करते हैं। वन्यजीवों को एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने के लिए इस हाईवे को क्रॉस करना पड़ता है, जिसको देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने यहां से गुजरने वाले वाहनों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की है और संवेदनशील क्षेत्र में तो इसे घटाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर ही सीमित कर दिया गया है। इसके बावजूद यहां आने वाले पर्यटकों के वाहन इन मार्ग पर किसी नियम का लिहाज नहीं करते हुए सरपट दौड़ते हुए चले जाते हैं, जिस कारण कभी कभी वन्यजीवों की इनसे टकराने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए कॉर्बेट प्रशासन को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, तभी इस प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। नेशनल हाईवे जो है वो पीडब्ल्यूडी के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चूँकि इस सड़क के दोनों तरफ वन क्षेत्र है और हमारे वन्यजीव इसे आर पार करते रहते हैं, इसलिए हमने जगह जगह साइनेज लगाया है कि सड़कों को पार करने का पहला अधिकार वन्यजीवों का है, अपनी गति धीमी रखें, कोई दुर्घटना ना होने पाए। इस तरीके की बातें पर्यटकों के लिए और जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए चेतावनी के लिए लगा रखी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है और कोई दुर्घटना होती है तो हम वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे और उन्हें। वहीं उधमसिंह में दिनेशपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर जयनगर से 2 अज्ञात बदमाशों को लूटे गए मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। साथ ही दिनेशपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के जरिए अच्छा काम करने पर इनाम के तौर पर 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बीते हफ्ते दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर नेशनल हाईवे में 2 अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर अकरम खां की मोटरसाइकिल लूटकर यहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर दी थी। उत्तराखंड के सितारगंज के उधम सिंह नगर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका परिसर में आज 24वें दिन भी धरना जारी रहा। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि 15 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहट, पूर्व विधायक नारायण पाल व कई पूर्व और वर्तमान पालिका अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में के प्रधान बीडीसी मेंबर जनता भी भारी संख्या में शामिल होगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे आंदोलन जन आंदोलन हो गया है। 15 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी होने वाला है। साथ ही धरना स्थल पर जो लोग उपस्थित हैं सभी लोग समझ चुके हैं जो विकास कार्य रुके हुए हैं। जिलाधिकारी ने अगर सुध नहीं ली तो हमारा आंदोलन उग्र आंदोलन का भयंकर रूप लेगा। उधम सिंह नगर जनपद में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए एसएसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों को थाने में परेड करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर आज खटीमा कोतवाली प्रभारी नरेश चौहान ने कोतवाली क्षेत्र के सभी अपराधियों की कोतवाली में परेड करवाई। इसके दौरान पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की वर्तमान गतिविधियों और लोकेशन के बारे में जानकारी लेने के साथ ही उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली गई। साथ ही सभी हिस्ट्री शीटरों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पुलिस ने अपराधियों को बताया कि अगर उन्हें किसी प्रकार की भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने और कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खटीमा कोतवाली क्षेत्र में करीब 31 हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनकी सत्यापन की कार्रवाई आज करी गई है।
इसमें अभी जो पाया गया है ये करीब 6 हिस्ट्री शीटर का कोई पता नहीं है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके बारे में जानकारी मिले तो अपडेट करेंगे। बाकी इनको बुलाया गया है और इनके संबंधित मुकदमे का अवलोकन किया गया है और इसमें कई विरुद्ध भी पाए गए हैं। तो अगर इनके खिलाफ अब कोई एक्टिव मुकदमा नहीं है और काफ़ी पूर्व में मुकदमे दर्ज है तो हम इसकी निगरानी बंद करने या HS बंद करने की कार्रवाई भी। तो हिस्ट्री शीटरों की वर्तमान लोकेशन के लेकर यहां पर जानकारी ली जा रही थी। अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया था, जिसमें सत्यापन को लेकर यह अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया। साथ ही हिस्ट्री शीटरों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें आपराधिक घटनाओं को लेकर चेतावनी भी दी गई। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।